सतत कृषि क्यों महत्वपूर्ण है और भारत में इसकी आवश्यकता। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां कृषि लगभग 50% से अधिक आबादी की जीविका का मुख्य स्रोत है। सतत कृषि न केवल आज की खाद्य जरूरतों को पूरा करने का एक तरीका है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को भी सुनिश्चित करता है। ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक समानता को संतुलित करता है। भारत में सतत कृषि की चुनौतियां। भारत की वर्तमान जनसंख्या अनुमानित 1.45 अरब है और 2050 तक इसके 1.66 से 1.70 अरब तक पहुंचने की संभावना है। बढ़ती आबादी और बदलती आहार आवश्यकताओं के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ रही है। लेकिन कृषि भूमि कम होती जा रही है, पानी की कमी हो रही है और जलवायु परिवर्तन के कारण कीट और रोगों का खतरा बढ़ रहा है। सतत कृषि के लिए आवश्यक कदम। 1. मौजूदा भूमि पर उपज में सुधार, उन्नत किस्मों और परिशुद्ध खेती को अपनाना। 2. कुशल संसाधन उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन। 3. फसल विविधीकरण, चावल गेहूं प्रणाली से दलहन, बाजरा, तिलहन और सब्जियों की खेती की ओर ध्यान देना। 4. जलवायु लचीलापन, सूखा और कीट सहिष्णु फसलों को बढ़ावा देना और बुवाई कैलेंडर को जलवायु परिवर्तनशीलता के अनुरूप बनाना। 5. कटाई पश्चात प्रबंधन, नुकसान कम करने के लिए बेहतर भंडारण, परिवहन और शीत श्रृंखलाएं। कीट प्रबंधन और सतत कृषि। कीट प्रबंधन में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें जैविक और रासायनिक नियंत्रण विधियों का संयोजन हो। भारत में कीटनाशकों का उपयोग विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी से किया जाता है और परीक्षण किए गए 97% भारतीय खाद्य नमूने सुरक्षित अवशेष सीमा के भीतर हैं। मेक इन इंडिया और सतत कृषि। मेक इन इंडिया अभियान नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक उपजाऊ मंच प्रदान करता है। स्थानीय निर्माण, सख्त गुणवत्ता मानकों और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारत न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि कृषि रसायन उत्पादन के लिए दुनिया का अग्रणी केंद्र भी बन सकता है। निष्कर्ष: सतत कृषि भारत के लिए एक आवश्यकता है और इसके लिए हमें फसल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना होगा। नीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्थानीय ज्ञान को एकीकृत करके हम भारत को सतत कृषि में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन हमारा राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में आयोजित किया जा रहा है और राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर देश का बहुत पुराना कृषि महाविद्यालय है, जिसमें शोध, शिक्षण, प्रसार और उद्यमिता पर काम हो रहा है। और ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, ये बेसिकली कीट विज्ञान पर आधारित है कि किस तरीके से हम लोग बढ़ती हुई जो जनसंख्या है और उसके लिए जो हमारी कम होती हुई ज़मीन है, उसमें उत्पादन को अपने बनाए रखें और कीटों का नियंत्रण करें और कीटनाशियों का उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है और ऐसे कीटनाशियों का उपयोग करें जो कि वातावरण के प्रति अनुकूल हों, प्रतिकूल न हों, ताकि स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। और इस पे हम लोग जो विशेष हम लोगों का विचार होगा, वो एक तो जो बदलते जो मौसम है, इसका जो परिदृश्य है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको किस तरह से इसको इनकाउंटर किया जाए और किस तरह से नए नए जो कीट आ रहे हैं उनका नियंत्रण किया जाए और किस तरीके से जो नए हमारे अच्छे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जो इको फ्रेंडली मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनका उपयोग किया जाए और किस तरह से अनावश्यक रूप से कीटनाशियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो कि हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए और हमारे जो जीव जंतु उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसको हम लोग कम कर सकें। कौन-कौन अतिथि शामिल होंगे इसमें? अतिथि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और भगीरथ जी चौधरी साहब, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के, और साथ में हमारे जो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं परम आदरणीय माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब, वो भी पधार रहे हैं। और इसमें हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, ML जाट साहब, ऑनलाइन हमारे साथ आएंगे। इसके साथ ही हमारे 4 ऐसे वैज्ञानिक, मुझे लगा कि 5 ऐसे वैज्ञानिक जो कि इस समय कुलपति के पद पर प्रतिष्ठापित हैं और जो कि एंटोमोलॉजी के हैं, वो 5 भी यहाँ पर पधारेंगे। और साथ में हमारे जो प्लांट प्रोडक्शन एडवाइजर हैं डॉक्टर JP सिंह जी, वो भी इसमें पधार रहे हैं।
और साथ में सुशील जी, ऐसे डॉक्टर एस.एन. सुशील जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी इसमें पधार रहे हैं। एडीजी जो कि प्लांट प्रोटेक्शन की एडीजी हैं पूनम, डॉक्टर पूनम, वो भी इसमें पधार रही हैं। साथ में इसमें कई जो हमारे कीटनाशी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें पधार रहे हैं। और ऐसी तकरीबन 16 कंपनियां हैं जो हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, जो जिन्होंने अपनी हम लोगों को कंसेंट दी है। साथ में डॉक्टर हरीश मेहता साहब आ रहे हैं इसमें, सीनियर एडवाइजर CCPI के, और बेनोट साहब हैं, NS बेनोट साहब, और कई वैज्ञानिक हैं इसमें जो कई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं और कई साइंटिस्ट हैं। और जो हमारे तीनों सिस्टम हैं, एक हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है हमारा पूरा, जो कि भारतीय कृषि के जो विश्वविद्यालय हैं, जो 74 विश्वविद्यालय समय काम कर रहे हैं, उनके वैज्ञानिक यहाँ सारे पधार रहे हैं। साथ में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके जितने भी डायरेक्टर्स हैं और जितने सेंटर्स हैं उनके वैज्ञानिक भी यहाँ पर पधार रहे हैं। और साथ में जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ कृषि पढ़ाई जाती है, हमने उनको भी इनवाइट किया है और उनका भी हम लोग सहयोग लेना चाहते हैं कि वो लोग भी आएँ, ताकि कृषि के जो पूरा परिदृश्य है उसको बदला जा सके और कृषि को लाभकारी भी बनाया जा सके, और कृषि में जो भी हम आदान उसमें लगाएं वो इतने लगाएं और इस तरह के लगाएं जिससे कि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। साथ में हम लोग ये भी ध्यान करेंगे कि ये जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो पानी जो है, पानी की भी बचत हो, और 4% पूरे दुनिया का पानी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम 17.26% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हमारे पास है, तो जिसको कि हम फीड कर सकें। और इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि जो जनसंख्या है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, 1.8% के हिसाब से बढ़ रही है। यद्यपि पहले ये 1.98 थी, तो अब हमारी कम हुई है, 1.8% प्रति वर्ष बढ़ रही है। लेकिन ये भी एक बहुत ही दुख की बात है कि हमारा जो एरेबल लैंड है, कृषि योग्य भूमि है, वो भी 1.89% के हिसाब से कम हो रहा है। तो आने वाले प्रदेश में हमें देखना होगा कि उत्पादन पूरा रहे, कोई कमी न हो, और साथ में दलहन और तिलहन पर हमारा विशेष जोर रहेगा, उनकी पेस्ट मैनेजमेंट पे और उसके उत्पादन पे, और एक समग्र विकास की ओर कृषि को हम ले जाना चाहते हैं। और 2047 तक हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, एक निर्यातक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, न कि कहीं पर हमें कोई भी चीज़ का कम से कम खाद्यान्न का आयात न करना पड़े।